इस बीजेपी सरकार का ईंट से ईंट बजा के छोड़ेंगे। क्या जहर भी फ्री का दे सकती है सरकार किसानों के लिए? हम डरने वाले नहीं। नमस्कार, स्वागत है सबका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ दिशा कटारिया और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां 2 महीने से ज़्यादा हो रहे किसानों को अपना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन बीते 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद यहाँ की स्थिति बहुत बदल रही है। कल किसानों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कल रात को राकेश टिकैत जी ने एक बार फिर किसानों से अपील करी कि यहाँ आए। उसके बाद यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहले से भी ज़्यादा किसान हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला है कि जो दिल्ली हिंसा के जितने भी आरोपी हैं उन्हें अब यूपी में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसान कहीं से भी आरोपी नहीं है, आरोपी है तो सरकार है। किसानों को गुमराह कर रही है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। किसानों से बात करके किसानों की बात मान क्यों नहीं लेती है? कैसे बदनाम किया जा रहा है किसानों को? किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, किसानों को आतंकवादी बताया जा रहा है। किसान कौन सा आतंकवाद है? किसानों पे कल लाठी बरसाने के लिए बीजेपी के मौजूदा विधायक, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता आए, अभद्रता कर रहे, गालियां दे रहे। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? लेकिन झंडा फहरा उसके बाद से ये बातें बढ़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कल जो यहाँ पर मौजूदा विधायक जो आए थे धरने पे, अपने 300-400 गुंडों को लेके गाली गलौज कर रहे थे, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? ये समझा दो खाली बस। भाई लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए भी है। जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है, वो किसानों को गाली देंगे क्या? किसानों के साथ मारपीट करेंगे? अच्छा, जो योगी जी ने धरना खाली करने के लिए, ये जो बॉर्डर खाली करने के लिए बयान दिया है, उस पे जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। और टिकैत साहब की हर बात का पालन करेगा। जैसे टिकैत साहब कहेंगे वैसे मानेंगे। चौधरी साहब को जो दुख है, इसी बात का दुख था कि भाई किसानों का ये धरना शांतिपूर्ण चल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार बात सुन ले, किसान अपने घर चला जाएगा। सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी को यहाँ इसलिए भीड़ इकट्ठा कर रही है क्योंकि अगर वो ये बॉर्डर छोड़ के जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। टिकैत साहब ना गिरफ्तारी से डर रहे, ना उनको डर है, ना उनको डरने की जरूरत है। लेकिन इस देश का बच्चा बच्चा किसानों का अपना नेता उनको मानता है और उनके पीछे ही यहाँ पर खड़ा है। तो जो किसान यहाँ से गए थे उसके बाद फिर से अपील करके उन्हें बुलाया गया। किसानों को जैसे ही मालूम पड़ा कि हमारे जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनके साथ कोई अभद्रता होने वाली है, बीजेपी के विधायक गुंडों को लेके पुलिस की संरक्षण में आ रहे हैं, पुलिस अपने संरक्षण में यहाँ पर मंच पे जो लोग बैठे हैं उनसे अभद्रता करवा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वापस किसान आवाज सुनते ही चल दिया वहाँ से। अच्छा, तो बीजेपी के विधायकों से डर के इन्हें बुलाया गया? नहीं, बीजेपी के विधायक जो गुंडों को लेके आ रहे हैं उसके खिलाफ है। भाई आप भी इकट्ठे हो जाओ। सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार किसानों की बात मान ले, सिर्फ किसानों के खेतों में से ज्यादा संख्या तो मुझे आप लोगों की लग रही है। नहीं, शाम को तो अल्टीमेट ये दिखा ना, जब ये अपील हुई है, अपील के बाद में किसानों ने दर्द सुना। हाँ जी, बताइए। बहन, ऐसा है, ये जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इन्होंने जब ही खालिस्तानी और अफगानिस्तानी और फंडिंगबाजी बतानी शुरू कर दी। जब इनको ये कुछ मालूम था तो ये लोग कोई जो झंडा फहराने वाले आए, इनको वहाँ लाल किले की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। नहीं, हमारा रूट पहले कोई और था। हम बाहर से किसान आए जो दिल्ली के रास्ते भी नहीं जानते, उनको जैसे जैसे मोड़ते गए वैसे ही वो चलते गए और उनको वहाँ लाल किले पे पहुँचाने की इनकी व्यवस्था। हम लाल किले से कम 500-700 मीटर दूर हैं। हमारे टिकैत इधर से जो आंदोलन गया वो कम से लाल किले पे सुप्रीम कोर्ट से जांच करा लो, उसमें किसान कोई नहीं पाएगा। वो सारे सिद्धू के प्री प्लानिंग ट्रैक्टर, वो 7-8 ट्रैक्टर उसके आगे होके और पीछे पीछे, तो जो पिछले ट्रैक्टर उनको रास्ता तो पता नहीं, वो उनके पीछे भाग। हम उस विधायक को चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से, आपके माध्यम से। कौन विधायक है? ये नंद किशोर गुर्जर है कोई, मैं नहीं जानता। सुनील शर्मा भी उसके साथ था। लोनी के विधायक है नंद किशोर। लोनी का विधायक बता रहा अपने आप को। भाई हम उसको यहाँ से चेतावनी दे रहे हैं कि तुझे रहना है तो आ, हमारे सामने आंदोलन में आ और तू अपनी शकल दिखा, हम देखते हैं तुझे क्या है। तू आप सीधे चेतावनी नंद किशोर गुर्जर जी को देना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं मिलना चाहते। उसने जो चेतावनी दी है, जब उसने चेतावनी दी है तो उसको यहाँ से ललकारना चाह रहे हैं। मैं खुद गुर्जर समाज से हूँ और दिन हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कुछ ये नालायक गुर्जर हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए गुर्जरों को, जाटों को और पंजाबियों को और मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तो ये षड्यंत्र था जो खालिस्तान का जो झंडा फहराया। आपका कहना है कि वो खालिस्तान का, ताकि जाति खालिस्तान नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का काम है, खालिस्तान का कोई नहीं है। मैडम एक बात बताओ, जो आदमी देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा सकता है,
आम आदमी का तो जो 7RCR है जहाँ पे इन्होंने लोक निर्माण बताया है, उसमें कोई आम आदमी घुस सकता है? वो बॉलीवुड के हीरो मिस्टर सनी देओल जिसका 2.5 किलो का हाथ है, अब तो एक बार भी नहीं बोल रहा। और मैं उन नालायक एक्टरों को, अक्षय कुमार को भी कहना चाहूंगा, जब तो बहुत बोलता है, अब तो किसान आंदोलन में वही केसरिया रंगा जिसके उसने फिल्म बना के 500-100-200 करोड़ रुपए कमाए, बेशरम अब तो नहीं बोलता वो एक बार भी किसानों के बारे में। अब सनी देओल 2.5 किलो का हाथ, हम ही थे जो इसे हीरो बनाते थे जब नल गाड़ता था, अब तो नहीं बोलता एक बार भी, बेशरम है। अब आप सरकार से क्या उम्मीद, सरकार से क्या उम्मीद? सरकार को हम नीचे झुका के छोड़ेंगे मैडम, मैं बताऊं आप, पीछे नहीं हट रही। ये पीछे हटेगी। हम तीनों काले कानून वापस ले होंगे और इतने हम किसान शांतिपूर्ण धरना करते हैं मैडम। ये सब बीजेपी का षड्यंत्र चल रहा है, इन्होंने जानबूझकर हमारे रास्ता डाइवर्ट करे, किसान के अपने लोग वहाँ पे खड़े कर रखते हैं, उन्होंने पुलिस पे हमला किया है। अब टिकैत जी की आगे की क्या रणनीति है? बराबर रणनीति ये है, इतने ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतना यही डटे रहेंगे। जो टिकैत जी की आदली महापंचायत होनी थी, उसमें उन्होंने क्या बातें रखी? महापंचायत में कहा कि प्रेम और उससे, ना कि हिंसक हो के हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और मैं इस मीडिया को भी कहना चाह रहा हूँ, ये भी अभी तो हमें खालिस्तानी बता रही, कल ये कह रहे थे कि ढोंगी आंसू बहा रहा है, बेशरम हो, हमारे अनाज को खाते हो तुम? जो मीडिया वाले हैं वो हमारे किसान के पैदा हुए करे अनाज को खाते हैं। मीडिया वाले भी ये कहते हैं कि आपको कितने दिन हो गए? हमें आज 65 दिन हो गए हैं यहाँ पे पड़े किसानों को। कहाँ से आए हैं आप? हम गांव हमारा नोएडा है, और ऐसा नहीं है, हम नोएडा में भी 200 बीघे के जमींदार हैं वैसे तो, पर एक मैं और बताऊं नोएडा की भी अपनी समस्या। हमारे यहाँ नोटिफाइड एरिया हो गया, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं होता मैडम, 80 रुपये लीटर डीजल फूकते हैं हम नोएडा अथॉरिटी वाले, हमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं देते, हमें 80 रुपये लीटर डीजल देते हैं, ये कह देते हैं अगर नोटिफाइड एरिया नोएडा का है तुम्हें कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। इतनी बेकारी सरकार है, मैं बताऊँ आपको। तो दीप सिद्धू ने जो बातें कही उस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सब प्लान था? ठीक है, हमारे धरने को खत्म करने का सब प्लान था इनका, जिसमें ये कामयाब नहीं हुए और ये हम कामयाब भी नहीं होने देंगे, मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने अगले दिन लाइव आके जो बातें कही थी कि जो यहाँ पे जो ये हुआ है उसमें उनको ही क्यों गद्दार कहा गया, ये उनके ही क्यों? मैडम ये एक बोले जा रहे हैं कि कोई भी आम आदमी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ एक भी किसान के यहाँ जो वो झंडे फहरा उसके साथ मुझे फोटो दिखवा दो। उनके साथ इतनी संख्या कैसे पहुंची? संख्या से मैडम यहाँ कल बेशरम हमारे एक विधायक की 200 ने लिया है, तो जनसंख्या क्यों नहीं पहुंचेगी? बीजेपी कल ये बीजेपी को नहीं है 144 की, कल 200 को ले आया। और मैं बताऊं यहाँ के नागरिक तो किसानों के पास फूल बरसा रहे थे, इन्होंने जानबूझ के ये ड्रामा किया है जो कि ये हमारे आंदोलन को बदनाम कर सके, लेकिन किसान इनके षड्यंत्र में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊं। और इस बीजेपी सरकार का ईंट से ईंट बचा के छोड़ेंगे हम। धन्यवाद। जो ये 144 धारा बीजेपी सरकार ने लगाई है, कल वन गुंडेन के नहीं है, कहाँ गई बीजेपी? 144 धारा वे गिरफ्तार करने चाहिए वे गुंडे। हमारे किसान अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं तो उन पे 144 की धारा लग रही है, और कुछ विधायक गुंडे लाके यहाँ आ रहे हैं धरने पे, उनके 144 धारा नहीं है। क्या कहाँ है बीजेपी सरकार, कहाँ सो रही है? किसान को आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, अपनी हक की लड़ाई मांगने के लिए। कौन आतंकवादी है? आपने कभी अपनी हक की लड़ाई मांगी? आप आतंकवादी बनोगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और दीप सिद्धू के हम कहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हम पब्लिक भी सहते हैं, हम भी सहते हैं। उनकी कर के पहचान जो है, जहाँ झंडा फहरा मैं खड़ा होकर गोली मार दो, जब तो हम जाने। ये भोले भाले किसानों का गलत है। मोदी जी को हम हाथ जोड़ कर कहें बकस दो, बहुत हो गया, जी लेने दो लोगों को। कभी रात को 12 बजे उठे, नोटबंदी कर दे, कभी कोरोना में बंद कर दे। कहाँ कोरोना खा गया, किसे खा गया? मेरे साथ में जब भी सफदरजंग का पूरा रिकॉर्ड बता दूं, कितने एक बेड भर गए थे, कहाँ कमी पड़ गई थी। ऐसा ना करो, लोगों को जी लेने दो। लोग भोले भाले किसान हैं, ये पहले भी सदियों पहले भी, आज भोले भाले हैं, भूखे मर लग रहे। मैडम ऐसा है, मैं 3 बात कहूँगा इस आंदोलन में। मैं पहली बार आपकी उम्र मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, उसके 50 साल है और मैं दुहाई का वासी हूँ। नाम मेरा राजीव कुमार है। मैं पहली बार इसमें आया हूँ आज। मैं 3 बात कहना चाहता हूँ। 2 बात मैंने अपने बड़े और पूर्वजों से सुनी है। जब ये देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी की सिफारिश पर ये गन्ने का रेट
₹2.10 क्विंटल निर्धारित किया गया, जो 5.25 रुपये क्विंटल बनता था। उस समय के गन्ने के और अन्य महंगाई की तुलना में ईंट 20 रुपये की 1000 आया करती थी, 1 रुपया जेब में बचता था। आज उसी ईंट से आप गुणा भाग कर लो जिससे मैं कर रहा हूँ। ये असमानता किसान के साथ उचित नहीं है। दूसरा, मैं उदाहरण सन 67 का देना चाहता हूँ, मेरी पैदाइश भी नहीं है। गेहूं का रेट लगभग 65-70 रुपये हुआ करता था। आपका जो गोल्ड हम अपनी बहन बेटियों के लिए, अगर एक कोई नाक के लिए, कान के लिए कुछ लेके आवें तो 4.5 क्विंटल गेहूं बेचकर हम अपनी बहन बेटियों के लिए कुछ ला सकते थे। यानी कि 70 रुपये से 270 रुपये गोल्ड सोना था। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, हमें ज़्यादा ना चाहिए तो हमें वही दे दो जो अपना 50 साल पहले था। तीसरी चीज़ मैं अपने अनुभव की आज कहना चाहता हूं, मैंने धान बोया था, मुझे 10 रुपये जहर खाने ने नहीं मिले। वो मेरा धान किसी ने, मेरे भैया ने नहीं लूटा, किसी पशु ने नहीं खाया। क्या जहर भी फ्री का दे सकती है सरकार किसानों के लिए? तो हमारे लिए जहर भी मोल का मिलता है, हमारा जहर का इंतजाम करते है सरकार। 3 बात से ज्यादा मैं मैडम कुछ नहीं कहना चाहता, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अगर हमारी कुछ बात 3 सुनाई है, 2 बुजुर्गों से सुनी है, और जो अगर झूठ कहता हूँ सूर्य की तरह बात कर करके कहता हूँ, मैं अपनी अनुभव की सत्य बात कह रहा हूँ। तो ये असमानता क्यों है हमारे साथ? क्या हमारे बच्चे नहीं, हमारे पेट को नहीं चाहिए? तो हम तो इससे कुछ ज्यादा मांग ही नहीं रहे सरकार से, हमें कम दे देना। तो वो दे दे जो सन 67 में था, तो वो दे दे जो सन 70 में 74 रुपए था गेहूं का भाव, वो गोल्ड दे देना। फिर अब जब बजट बनाते हैं, जब भाव तय होता है जिनसों का 20 बार महंगाई बढ़ती है, तेल और डीजल, क्या उसको भी इंक्लूड कर ले सरकार? देव बढ़ाने के बाद में 20 बार महंगाई बढ़े, हमारे बच्चे नहीं है क्या? अरे इनका नाम हमारे तो हैंगे। हमारे 200 बुजुर्गों पे इन्होंने, हमारे योगी जी ने 2010, कोई 2000 बता रहा है, कोई 10,000 बता रहा है। मैं तो रात में ही चल दिया था चुकामे में से निकल के, मोटरसाइकिल पे, कहीं मोटरसाइकिल, कहीं साइकिल पे, कहीं पैदल चल के मैं तब पहुंचा यहाँ पे सुबह 5 बजे। सुबह से हूँ मैं यहाँ पे। मैं खेड़ी कर्मों के आंदोलन में भी था, महेंद्र सिंह टिकैत वाले, जब लीलोन में कई हमारे युवा साथी मरे थे, तब मैं भी था। 20-22 साल की मेरी उम्र थी। तो मैं बहुत आंदोलन में रहा, महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ में भी रहा, वीएम सिंह के भी साथ में रहा, यशपाल जाट आरक्षण में भी मैं रहा। तो मैंने जो है देखा, किसान हर जगह मरता है, किसान का बच्चा मरता है, चाहे वो वर्दी पहनने खड़ा है दिल्ली पुलिस में, चाहे यूपी पुलिस में पहनने खड़ा है, चाहे बॉर्डर पे खड़ा है, और खेत वाला किसान उसका दूसरा उसका भाई मरता है, और उसके बुजुर्गों के यहाँ अपमान होता है, उसके बड़ों का। ये बहुत दर्द की बात है। योगी जी के पिता मरे, एक्सपायर हुए, उत्तराखंड जो जिसका सीएम, जिसका पुत्र सीएम हो, जो अपने बाप के अंतिम या उसके अंतिम समय पे नहीं गया 5 मिनट को भी, तो आप समझ सकते हैं वो कितना महान आदमी होगा। आरती रुक जाती है हिंदुओं में, हमारे हिंदुओं में आरती रुक जाती है। एक बेटा आने लग रहा है, इलाहाबाद से आ रहा है, मुंबई से आने लग रहा है, प्लेन से आ गया, अभी रुके रहो, अभी फूंकेंगे। ये हिंदुओं में रिवाज है हमारे, कहीं भी किसी भी देहात में जाकर। जो 26 जनवरी को हुआ उस पर आपने क्या कहना है? 26 जनवरी पे तो हुआ, वो दीप सिंधु जो है, दीप सिंधु भटका हुआ युवक था, वो हेमा मालिनी के साथ सन्नी देओल का भी दोस्त है, और जो है वो अमित शाह का भी शागिर्द है, और मोदी के साथ भी वो हंसी ठट्टा कर रहा है। पहले भी उनकी कई वीडियो यहाँ से वायरल हुई है। अरे वायरल हुए हैं तो लाल किले में बांटना था उसको, वो झंडा दिखाना था उनको, पुलिस वालों को कुछ ऐसे करना, निहत्ते खड़े करना था। अब भाजपा वाले आवेंगे, आकर के डंडे मारेंगे, नीचे गिरेंगे, और जो है मीडिया में सारे वो मीडिया लगे कवर करने के लिए, जिससे आक्रोश आवे और फोर्स में गुस्सा आवे। हमारे पुलिस वाले पीट दिए, जिससे जाके किसानों पे हमला करें, रुके ना। कोई किसान, जो किसान पुत्र है वो रो रहा है आज के टाइम, जो वर्दी पहरे खड़ा है, क्या करें? बच्चे पालने, अपनी पेंशन, अपनी तनख्वाह देखनी, अपने बच्चों का भविष्य देखना, और यहाँ पे किसान भाई खड़े, उन पे मजबूर है, वे क्या करें? पर आम जनता का ये कहना है कि टिकैत जी किसानों के नेता हैं और किसानों ने उन्हीं की नहीं सुनी। राकेश टिकैत जी नेता है, वो किसानों के हक के लिए यहाँ पे खड़े हैं, और किसानों के सिर माथे हैं वे। अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो
कहाँ है 400 सांसद 330 कह रहा था, मेरी झोली भर दी ईवीएम से, झोली भर दी इस फकीर की। अरे वे सांसद कहाँ जाएंगे, गलत फहमी में हो। वो बम्बई का कमिश्नर बागपत को तुम्हारा सांसद है। अगर जो है जहाँ जहाँ भी आपके सांसद है ना, चाहे सहारनपुर पूरे पश्चिमी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरे 25 जिले हैं, एक भी सांसद को कोड़ी भर के पड़ जाएंगे, कहीं भी नहीं निकलने देंगे, उसके घर का घेराव कर देंगे। अगर हाथ भी लग गया हमारे राकेश टिकैत को, ये गलत फहमी में है कि इसमें आके ऐसे करके चले जाएंगे। पुलिस टिकैत जी को गिरफ्तार करने आ रही तो पुलिस अगर आ गई तो ये पहले कई लाख जो किसान है ना यहाँ पे बैठे, ये गिरफ्तार होंगे, इनकी जेलें भर जाएंगी। यही बात तो कही जा रही है कि टिकैत जी यहाँ इसलिए बैठे हैं कि यहाँ से गए तो गिरफ्तारी पक्की है। अरे क्यों डरते नहीं है? जाट में, भगवान में, किसान में कोई अंतर नहीं होता। जाट नहीं डरता, झगड़ा तो राम का रावण का था, सोटा किसने बजाया? हनुमान। जाट था, आप जाति वंश के हैं, हम डरने वाले नहीं। कहाँ है आप? किसान जाट नहीं होता, किसान किसान होता। किसान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पटेल जितने गुजरात में सब जाट हैं, महाराष्ट्र में जाट हैं। आप उठा के देख लो जाटों का इतिहास, मूले जाट है, मोहम्मद इतिहास, हमारा तो जो बहुत लंबा इतिहास है जाटों का। जाट है तो धरती बची हुई है, जाट नहीं है तो बड़े बड़े नेता कहे गए राष्ट्र की रीढ़ है। किसान है, यादव भी किसान है, मुसलमान भी किसान है, ब्राह्मण भी किसान है, बनिया भी किसान है। ये लड़ाई किसानों की है, 36 बिरादरियों की है, सबके लिए लड़ रहे हैं हम। रिक्शा वाले के भी लड़ रहे हैं और कार वाले के लिए भी हम लड़ रहे हैं। तो केसरी झंडा लहरा के ये क्या बीजेपी ने झंडा तो मोदी जी मुकुट बांध रखा उन्होंने, केसरी झंडा। वो तो जब स्वर्ण मंदिर में जा रहे हैं, वो तो झंडा है परमात्मा का झंडा। इस बार अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, वो परमात्मा का झंडा है, वो तो कुछ है नहीं। गुरु नानक देव थे हमारे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए समाज के लिए, वो उनका झंडा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले तो भारत का झंडा लगा। भारत का झंडा झुका तो है, सही सलामत लगा हुआ है लाल किले पे। झंडे को सलाम है। हमारे बड़ों ने, मेरे फादर भी फौजी थे और पापा भी फौजी थे, हमने झंडा लेके चले। हम अंग्रेजों से लड़े, हमारे बड़े, मेरे पास इतिहास है अपने पूर्वजों का। इस मोदी सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये अपना काला कानून वापस ले, वरना यहाँ और भी कुछ उपद्रव होएगा और ये सरकार संसद को छोड़ के भाग जाएगी। अच्छा, अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो? हाँ लेगी, जरूर लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेगी ये बताओ? वो तो साफ मना कर रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, ना आप हट रहे, तो बीच का रास्ता बताइए। हम भी जीत पड़े हुए हैं, हम किसान हैं और हमारे जवान ये फोर्स में क्या करेगी ये? इस सरकार के बस की कुछ नहीं है। वो जो झंडा फिरवा दिया, इसे तो डूब के मर जाना चाहिए सरकार ने चुल्लू पानी में। क्या वो झंडा फहरवाने की क्या जरूरत थी? वहाँ क्या जरूरत थी झंडे की? पुलिस से ज्यादा किसानों की संख्या थी। नहीं, ये कोई नहीं, इसकी साजिश थी मोदी की। ये मोदी बहुत नालायक प्रधानमंत्री है और इसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों खालिस्तान का झंडा को चढ़वाया? इसकी माननी जानी बिचारी साजिश थी कि इससे जो है किसान भाग जाएंगे। तो किसान भागने वाला नहीं, काला कानून बदलवाएंगे ये, और जब लेकर जाएंगे और जितने भी किसान हैं ये भागेंगे नहीं इससे। के फोन करने पर जयंत जी के और सारे किसान में इतना उबाल आ गया है कि अब देखते हैं हम, चाहे 6 साल तक हो, किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, सरकार पीट लेती। उन्हें बीजेपी के गुंडे विधायक जो लेकर आए, जो नंद किशोर गुर्जर है, अगर उसमें दम है, अपने पिता का अंश है वो, तो वो आए किसानों के बीच में। वो किसान की औलाद है। उनकी जो टिकैत जी ने अपील की थी किसानों से कि यहाँ पे संख्या बढ़ाई जाए, उसके लिए क्या? कम से कम 50 गुना संख्या बढ़ेगी। आप देख रहे होंगे कुछ चारों तरफ सैलाब है और शाम तक 1 लाख आदमी और आ जाएगा। मुजफ्फरनगर में 5-6 लाख की रैली हो रही, 10 लाख वो भी सारे यहाँ आएंगे। अब 10 लाख आदमी यहाँ परमानेंट रहेगा, हम इनसे डरेंगे नहीं। वो तो हम एक दिन 26 जनवरी मना कर एक दिन घर गए थे, उसी का फायदा उठा के इन्होंने हम पे हमला करना चाहे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान जन आंदोलन है। किसान आंदोलन अब नहीं ये जो सीएम है उन्होंने बॉर्डर खाली करने के लिए कहा है, उन पे सीएम के बाप का नहीं है ये बॉर्डर, ये हमारा भी है। सीएम है, मालिक नहीं है। सीएम हमारा राजा है और उसमें प्रजा को नहीं हटा सकता वहाँ से। उनका कहना है कि जो दिल्ली के हिंसा आरोपी हैं वो अब यूपी में नहीं आ सकते। वो बीजेपी के हैं, वो यूपी में भी हैं और वहाँ भी हैं। बीजेपी का ये दीप सिद्धू, अमित शाह के साथ फोटो और उसके मोदी जी के साथ फोटो, तरुण राठी की, सनी देओल की गैल रहता है वो। ऐसे तो उनके किसानों के साथ भी बहुत
नहीं वो सब एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक फोटो भीड़ का होता है कि भीड़ में मैं अंकल के साथ आ गया, और एक फोटो होता है कि केबिन में घुस के कोई हो, तो जो उसका फोटो एक्सपोज हुआ है वो केबिन के साथ हुआ है, केबिन में पर्सनल फोटो, तो वो पर्सनल फोटो किसी का नहीं आ सकता है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सरकार जो है 26 जनवरी को साजिश रची किसानों को बदनाम करने के लिए, लेकिन 2 दिन बाद आज सरकार एक्सपोज हो चुकी है कि किसान बदनाम नहीं हुआ, आज सरकार बदनाम हो गई। और ये सरकार फूट डालो, और सरकार बोलती कि मैं हिंदूवादी सरकार हूँ। हिंदूवादी सरकार में हिंदू पहले कश्मीर में कटता था, अब दिल्ली में कट गया। और सुन लीजिए, अरे सुनिए सर, उसके बाद बोलती है कि हम देशभक्त सरकार हैं, और देशभक्त सरकार में दिल्ली में लाल किला पे हमारा झंडा अपमानित हो गया, तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कैसी सरकार और कैसी देशभक्त सरकार! तो ये साजिश के तहत झंडे का अपमान करवाते हैं और उसको अरेस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इनके हाथ में देश हमारा असुरक्षित है, और ये किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। आप सरकार से क्या उम्मीद है? हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि हम आए इसके विरोध में, जैसा कि ये हमारे नंद किशोर विधायक जो है बीजेपी के गुंडे, इन्होंने बीजेपी के गुंडे क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के गुंडे इसलिए कह रहे हैं, उनके 150 वोटर आज मेरे साथ यहाँ है, 150 वोटर हैं उनके यहाँ, लोनी के 150 वोटर हैं उसी के ही, वे आज उसके खिलाफ यहाँ से आवाज उठा रहे, वो उनसे हफ्ता वसूली करता है, उसके घर का कुछ बहुत नहीं था, केवल हफ्ते से वो विधायक बन रहा है और कुछ नहीं है। दुकान है उनसे एक नंबर का गुंडा है, उसी के विरोध में आए, और लोनी में जाकर जो उन जैसे हम भी हों तो 1 मिनट में उजाड़ दें उसको हम, लेकिन हम उन जैसे गुंडे नहीं हैं। मोदी भी आ जाओ, हम उससे न डरते भाई। नहीं सुनो, हम गोली खान के सुनो, ये जो खून उबाला लिया भाई, गोली खान का इनकी गुंडागर्दी सब समझ कर, इसीलिए खून का उबाला आया दोबारा, और अब यहाँ से मरेंगे या कटेंगे या कानून वापस होंगे, बिछाएंगे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। 1 लाख लाश है मैडम। मैं बताता हूँ, राज सिचुएशन थी वो देखने वाली थी। कम से कम जितनी मेरठ मंडल की पुलिस थी, पूरी छाम चारों तरफ से टिकैत जी को घेरा हुआ था, बहुत बुरी तनिया ऐसी सिचुएशन थी, और बीच में गुंडे आ गए, स्टेज तक गुंडे आ गए, हम लोगों को इतना बुरा हाल कर दिया कि बड़े क्या बताएं आपको। लेकिन ये जो आज किसान आए, आज बड़ी खुशी की बात है। आज जो देखने को मिल रहा है, बड़ा मन को खुशी शांति मिलती है। रात जो सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन कर दी प्रशासन ने कि कब हम यहाँ से भगाने की कोई उनकी नाकामी होगी, भगाने का टिकैत जी को भी नाकामी होगी। 2 महीने की जो भीड़ थी, 2 महीने की जो भीड़ थी, उससे ज्यादा चौगुनी आज भीड़ है। और मोदी जी की केंद्र की सरकार 2 बार इनकी पोल खुल चुकी। 26 जनवरी को पहला पोल खुला जब लखा सिधाना और दीप सिद्धू का नाम आया। कल इनके बीजेपी विधायक 1 नहीं 2 आए थे। एक का नाम आया जो आपके नंदकिशोर गुर्जर हैं, लोनी के विधायक, और दूसरे किसी और एक विधायक, 2 विधायक थे जो 25-50 गाड़ियां लेके 200-300 आदमी लेके, वो क्या, वो थोड़ी लोकल लोग थे, वो उनके बुलाए हुए गुंडे थे। तो बीजेपी की बार बार भत पीट रही है। ये सरकार इतनी बेशरम लज्जाहीन सरकार है कि 26 को इनकी पोल खुल गई, कल इनकी गुंडागर्दी की पोल खुल गई, लेकिन ये फिर भी रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं, और फंडिंग हो रही है। और ये पाकिस्तानी लोग हैं, जब इनको ये सब कुछ मालूम है, या ये सरकार का सुनियोजित एक आंदोलन को उठाने का तरीका था, उसमें वो सफल हो गई। तो जो जत्था लाल किला गया वो आपके साथ का नहीं था? हमारे साथ नहीं है वो जत्था, हमारे साथ नहीं है वो लोग, हमारे साथ नहीं है। और हमारा कोई भी किसान यहाँ जो जितने भी ये सब घूम रहे हैं, ये सब हमारे बेटे और भाई हैं, हम उनसे लड़ेंगे। इन्होंने हमें जितना सम्मान दिया, हम इनके बहुत आभारी हैं कि प्रशासन ने हमारा जितना सहयोग किया, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई नीति रही आंदोलन को उठाने की, जिसके कारण वो लोग वहाँ पहुँचे। सूना छोड़ रखा था देश किसान को, और किसानों को बताते हैं अब कि तुमने गुंडागर्दी की है। गुंडागर्दी इन्होंने स्वयं कराई है, और उस गुंडागर्दी का परिणाम ये हुआ है कि किसान को हैरेस किया गया है, और किसान यहाँ से अब दर बदर हो गया है। और जब अब ये यहाँ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, टिकैत जी यहाँ हो या अपने यहाँ वहाँ हो, टिकैत जी की गिरफ्तारी के बाद सरकार को पता पड़ेगी कि हमने क्या किया है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र ना कुचले सरकार। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। हम लोकतंत्र के दायरे से 2 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना वो कर रहे थे। इन्होंने ये रैली के लिए हमें उकसाकर वहाँ खड़ा किया है। लेकिन जो आपके समर्थक है दीप सिद्धू, उन्होंने कहा कि ये चीज पहले यहाँ पे फाइनल की गई थी कि झंडा वहाँ लहराया जाएगा। नहीं, गलत।
ये कुछ किसी ने भी हमारे नेता ने कहा था वो कि हम झंडा फहराएंगे, बिल्कुल गलत है। ये सरकार या आप मीडिया वाले हमें समर्थन नहीं कर रहे, ये तुम गलत तरीके से एडिट कर रहे हो। वीडियो में कहा है नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना गलत है। नहीं, दीप सिंधु के साथ में अगर मोदी जी की फोटो आ रही है, सन्नी देओल की फोटो आ रही है, तो क्या सही है गलत है? अमित शाह की फोटो आ रही है भाई अगर प्रधानमंत्री के साथ में कोई आदमी फोटो खिंचा रहा है तो कोई क्लोज होगा तभी खिंचा सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ में आम चलता फिरता आदमी तो वहाँ फोटो खिंचा ही नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें किसानों पर फोड़ना ठीकड़ा सब गलत है। यहाँ जो किसान है वो निखालस किसान बैठा है, यहाँ भी जो एक आध बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाता है उल्टे से नारे लगाता है उसको भी किसान पकड़ रहे हैं। आज भी एक बंदे को पकड़ा है, कल भी एक पकड़ा था, आज से 15-20 दिन पहले भी पकड़ा था। ये सारे काम किसान कर रहे हैं खुद के, अपने बीच में कोई आ जाए तो ना आए, लेकिन ये सारा सरकार का किराया धरा है। भाई किसानों के बारे में सरकार थोड़ी सी विचार कर ले, किसान खाली अपनी मांग रहे हैं, छोटी सी को मान ले, किसान खेतों में लौट जाएंगे। अच्छा दीप का ये भी कहना था कि 26 तारीख को इतने जनता, इतनी संख्या में लोग उनके साथ पहुंचे वहां पे, तो वो किसान नेता कैसे नहीं है? अगर उनके साथ इतनी संख्या जा रही है तो उन्हें तो किसान नेता होना चाहिए। ये सारी चीजें जांच का विषय है, इस बारे में सरकार जांच करे, जो दोषी है उसको सजा दे, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम तो केवल किसानों की मांग पे, किसानों की छोटी सी मांग थी कि भाई ये तीनों कानून वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, स्वामीनाथन आयोग को लागू कर दो जो C2+50 था। उसके बाद में जो किसानों को आप ट्रैक्टर ले रहा है 28% GST देनी पड़ रही है, दवाइयाँ लाता है उस पर 18% GST है, अगर वो बीज लेता है तो 12% GST है, किसानों की ट्यूबवेल के बिल जो 1500-2000 कर दिए। भाई किसानों को कहीं भी सरकार सहूलियत दे दे थोड़ी सी, बस ये मांग चाह रहे हैं सरकार। अंकल आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जी जिला बुलंदशहर गांव पिपाला। कब से आए हैं? हमने 2 दिन हो गए यहाँ। रात जो हमारे साथ में अत्याचार हुआ था, विधायक साहब ने बहुत बुरा अत्याचार हमारे साथ में किया यहाँ। क्या कर रहा है विधायक साहब? 2 से 3 से गुंडे ले आके बीजेपी के और ऊपर छोड़ दिए, टेंटों को फाड़ना शुरू कर दिया। अगर हम नहीं सिमले तो वे हमको रात को मारते। हाँ, अब आप सरकार से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? हम सरकार से करते सरदार हमारी 3 मांगे, तीनों मांग, कृषि कानून वापस ले, VSP लागू, MSP लागू करे, तो हम बिल्कुल आज धरना फाड़ने की तैयारी में लिख के देते हमको। अच्छा, जो धारा 144 यहाँ पे लड़ाई रही है उस पर आपने क्या कहना है? अजी धारा 44 जब हमको मारेंगे, धारा 44 क्या करेगी? फिर हम पिटेंगे इन पे। रात को ही पिटना था, रात को यहाँ 15 पुलिस थी। अगर नहीं हो हंगामा रुके तो 44 जो गुंडे लेकर आया था, जब वह धारा कहाँ चली गई थी देश की? अब कितनी संख्या यहाँ पे बढ़ी है पहले से? पहले से करीबन 100% संख्या बढ़ी है। पहले से 25 तारीख से और ज्यादा संख्या बढ़ी है और बढ़ेगी संख्या। एक तो जवान और एक किसान, इनके अंदर जितनी देशभक्ति की भावना है अन्य किसी के अंदर नहीं है। इन नेताओं में देशभक्ति की भावना नहीं है, ये जेब भरने आए और उस देशभक्त को ये बता रहे हैं कि उन्होंने गुंडागर्दी की है। अब आप ये बताओ कि यहाँ जब हमारा किसान भयभीत कर दिया, इन्होंने झगड़े करा दिए, हमारा किसान कहीं झगड़े में नहीं पाया जाएगा और जो है उसके दोषी के हम भी खिलाफ हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसान पुलिस भाइयों से कोई झगड़ा करे, क्योंकि वो भी हमारी रक्षा में बैठे। लेकिन ये सरकार की नीति और आप लोगों का जो इधर उधर से भैया भटकाना, थोड़े से संभलो। हम हमारे बेटे हो आप भी, और हम आपके अन्न हम पैदा करते हैं, रोटी जब मिलती है बेटा आपको। थोड़ा ख्याल करो इस बात का कि सही बात को सही जगह तक पहुंचाओ। प्रोपेगेंडा चेंज कर लो आप। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले से प्रोपेगेंडा किया गया था कि हम लोग 26 तारीख को वहाँ करेंगे ये रूट, लेकिन कुछ लोग इससे पहले चले गए, उस पे क्या? देखिए, जो रूट चार्ट दिया गया था, तो उससे पहले जो जत्था गया उसने रोका क्यों नहीं? पहले कौन सा जत्था गया था आप बताइए? अरे दीप सिद्धू कहाँ से आया? किसका दीप सिद्धू था? किसान से वो ये कह रहे हैं कि मेरा जत्था उसके साथ। मैं ये कह रहा, कैसा दीप सिद्धू? आप ये मानते हो जिसका देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो हो, जिसका देश के गृह मंत्री के साथ फोटो हो, जिसका देश के सांसद के साथ फोटो हो, उसको किसान की परिभाषा आप दे सकते हैं? मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, आप देश में चौथे स्तंभ के रूप में कर, आप स्वीकारते हैं इस बात को कि वो किसान होगा? तो फिर आप बताइए इस बात को। जो जी बोलिए। ऐसा है जी, इस देश में जो बोलता का ज्यादा बुरी बात कहनी गलत है ऐसे टाइम पे, पर ऐसा प्रधानमंत्री साथ पैदा नहीं होगा। पूरा देश ने विश्वास करा। ये एक ही दिन उठे रात को जब कोरोना का इसे पता नहीं था, और पूरे देश में, मैं इंदौर में था, 1000 किलोमीटर पैदल चले लोग। उनके घर वालों ने मानसिक तनाव कैसे झेले होंगे? ये संसद भवन में कौन सा बता रही थी, दूसरा नया बनाने लगा। जब मेरे सिर कर्जा है, मैं घर से भाग रहा,
मैं रोटी नीचे नहीं उतरती। ये देश का प्रधानमंत्री है, नई नई योजना क्यों ला रहा है? कहता है भाई कर्जा फाड़ दो। इस देश के किसान के पास में अपने काट का इसके झोली भर देते। किसने यकीन नहीं करा? दो यहाँ 60-62 दिन तक पड़े, एक दिन भी नू नहीं कहेगा अब भाई मुझे तो बताओ समस्या। मैं एक दिन फिर कलाट प्लेस में नहीं कहा था, मेरे पीछे लगाती पुलिस। आंसू का बदला आज मैं खून से लिया जाएगा मैडम, आंसू का बदला खून से लिया जाएगा। कहाँ से आए आप? मोदी नगर से आए। कितने दिन हो गए आप यहाँ पे? मैं बोले 2 महीने हो गए। हाँ 60 दिन हो गए। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं आप सरकार से? तो इसे कानून वापस लेना होगा, ये इससे किसान जब ही हटेगा। अच्छा, सरकार पीछे नहीं हट रही है, आप पीछे नहीं हट रहे, तो बीच का रास्ता हटना पड़ेगा। ये बात, ये हटना पड़ेगा इससे, ये किसान हिलेगा इससे। जब आप यहाँ हैं तो किसानी कॉन्ट्रैक्ट, किसानी तो कोई भी नहीं कर रहा, परमात्मा करे। उड़ाएंगे जैसी मारे बेटी है, मैं किसानी कर रही, पढ़ाई लिखाई भी छूट की 2 महीने तक। उड़ाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? भाई उगाओगे तो थारे जैसी बेटी है, बेटे है, मैं कुछ उगा रहे, छोटे भी जा रहे, हमारे तो 55-7 साल के भी जा। अब अगर ये समझे इस देश को बहुत ही गलत रास्ते पे ले जा रहा। और रही बात डर की, मरना तो आज भी कल भी, ये तो जो बोल लगा इस देश में उसे ही चुप कर देंगे। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी तक क्या कहूँ, मैं तो कनाट प्लेस में उस दिन नु कहा था, मैं आप जैसे मीडिया वाले सब थे कहले क्या कहना चाह क्या, मैं कहा भी हाथ जोड़ कर नु कह दो अग भाई मैं इन्हें तो एक तरफ धरूं या कैंसिल करूं। और ये मध्य प्रदेश में वहाँ की भाग्या फिर है, ये बॉर्डर पे बड़े इन्हें समझा लो, इन्हीं किसानों को समझा लो ना, इन्हीं चंद किसानों को समझा लो खड़ा होकर। ये चाल है, ये गलत बात है, देश में ऐसी नहीं चलनी चाहिए। भाई को भाई के सामी, ये भोले भाले किसान हैं, बेकार के चक्कर में पड़ गया। ये कह झोला ठा के भाग जम्मा भागा कहा। मैं यूँ कहूँ मेरे पास में कुछ ऐसे भी है, अगर मैं खुलासा कर दूं, ये आज ही हल्का मामित जगह ये खुलासा मैं यूँ कह रहा बस ठीक है, मैं उदंत कर दिया था, आज लोग का मेरे पीछे फिर है, मैं यहाँ भी पता नहीं कहाँ को आया। ये ऐसा इलाज कर दिया इस देश का, अब लोग इसके नाम पर थूकेंगे, ऐसी बात कह नहीं सकता कोई। और मैं गारंटी तक कहूँ बेटा ये सरकार बीजेपी, ये जो दिखाई दे रहे हैं सब बीजेपी वोटर हैं। बीजेपी के लिए वोट कहीं विदेशों से ना आई भाई, सत्ता परिवर्तन होता है वही वोटर कन्वर्ट होता है। मोदी जी को हमने चुना, सीधे चुना, सांसदों को भी नहीं चुना। और मोदी जी ने वायदा किया था किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। और अब किसानों के जो धान की फसल 2500 से लेके 3500 तक किसान हार्वेस्टर से कटवा के सीधे मंडी भेजे, वो बिचती रही है। अब के वर्ष 1200, 1400 और सुखाने पे 1600 तक बिका है। अब ये दुगनी की जगह आधी कर दी। और इन्होंने एमएसपी रख रखा है, खरीद केंद्र कहीं नहीं लगाया। हमारे बाजरा के भाव इन्होंने 21 तो रख रखे हैं, 800, 900 और 1000 में बाजरा लुट गया। लेकिन देखिए किस सरकार पूरे होने दें बेटा। अब ये बात हम स्वयं बीजेपी वोटर हैं और बीजेपी के हैं, और हमने ये बात अपने वहाँ अपने क्षेत्रीय जो जिलाध्यक्ष होता है उसके माध्यम से कहीं सरकार तक पहुँचाई जाए। अब जब मोदी जी तक ये बात पहुँची तो मोदी जी ने ये अडानी मडानी ये जितने फिर रहे हैं, जिनसे फंडिंग ये पार्टी ले रही है, उन्हें पूछा कि भाई किसान को क्यों लूटा जा रहा है, या ये चुनावों की भरपाई किसान से हो रही है। समझो बेटा आप इस बात को, सत्य ना ये बात। तो मोदी जी हम तो याद दिलवाने आए, मोदी जी आप अपना वायदा भूल गए, हम मोदी जी के ही तो हैं। आप कहाँ से? मुरादनगर। जो आप लोग खालिस्तानी कहा जा रहा है उस पर आपका क्या कहना? कहाँ से हम खालिस्तानी जी? ना हमें तो पता ना हम खालिस्तानी कैसे है, ना हमने खालिस्तानी का जो बड़ी भाषा का पता किन्ने क्या है खालिस्तानी। पहले आम जनता जो किसान नहीं थी वो आपका समर्थन कर रही थी कि हाँ किसान अपनी बात पे सही है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि किसान में जातिवाद आ गया। जातिवाद कहाँ का आ गया जी? किसान खालिस्तानी है क्योंकि देखो किसान यूपी का भी है, हर राष्ट्र का है, लेकिन खालिस्तानी कहा जा रहा है। देखो मैडम हमें खालिस्तानी का किसान केवल किसान है, ना तो वो पंजाबी, ना राजस्थानी, ना उत्तर प्रदेशी, ना उत्तराखंडी। ये जो षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है। किसी को कहेंगे ये गन्ने का किसान है, किसी को कहेंगे ये गेहूं वाला किसान है, किसी को कहेंगे ये आड़ती हैं, ये सब किसान हैं। मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ कि सरकार ने ये षड्यंत्र रचा, तो केसरी झंडा ही क्यों लहरा? देखिए
हम लोग 26 जनवरी पे अपने देश का गणतंत्र मनाने के लिए आए थे और इतने आदमी थे, 4 लाख आदमी थे। सभी ने शांतिपूर्वक उस उत्सव को मनाया, लेकिन षड्यंत्र के तहत कुछ आदमियों को भटका के दिल्ली तक ले जाया गया, आरटीओ तक ले जाया गया। ये जांच होने का विषय है कि वह कौन आदमी था जो लाल किले पे 1-1.5 घंटे तक रहा, जिसने ऐसा कुकृत्य किया और वहां से सुरक्षित निकल कैसे गया। ये भी जांच का विषय है कि 3 दिन तक उसके खिलाफ FIR भी क्यों नहीं हुई। तो अब आप सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जांच हो? देखिए मैडम, ये रात को ट्रैक्टर निकाले जब इन्होंने 50, तो क्या दिल्ली पुलिस सो रही थी? दिल्ली पुलिस को पता नहीं है कि भाई दिल्ली में एंट्री हो रहा है कोई? दिल्ली पुलिस ने तो परमिशन दी थी। नहीं, रात को परमिशन थोड़ी ही थी। ये तो कल इसकी कह रहे थे 26 जनवरी को 12 बजे के बाद आपकी एंट्री है। रात को 12 बजे कैसे पहुंच गए वे ट्रैक्टर? कहाँ से गए? ये सिर्फ भाजपा की मिली भगत है। सिद्धू और क्या नाम था वो, एक और है नेता, मैं नाम नहीं जानता उसका, लखा, ये लोग ट्रैक्टर लेकर गए। यहाँ से कोई भी किसान का ट्रैक्टर नहीं था, सिर्फ उनका था। और जो ड्रामेबाजी कर रहे थे, वे पुलिस वालों के पीछे भगा रहे थे, वे उन्हीं के आदमी थे, हमारा कोई आदमी नहीं था। हमने बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किया और वापस अपने घर चले गए। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये कार्रवाई सिद्धू के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए और ये जांच का विषय है। सिर्फ एक टिकैत को इन्होंने बना दिया, टिकैत जो है इसने ऐसा आंदोलन किया। इसमें टिकैत जी की कोई गलती नहीं है, ये गलती बीजेपी की है। इन्होंने षड्यंत्र के तहत ये काम करा है। अच्छा, आपने सिद्धू की बात की है तो मैं उनसे एक बात बोलूं कि वो ये कहते हैं कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे ये हुआ था कि हम झंडा लहराएंगे, तो मुझे ही क्यों गद्दार का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? कि किसान क्यों गद्दार कह रहे हैं? देखो, लाल किले पर झंडा फहराने का किसी का भी कोई काम नहीं था। हमें रूट जो दिया गया था, सिर्फ उस रूट से हमें वापस गाजीपुर आना था और किसानों की रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इन्होंने बैरिकेड नहीं हटाए और वो रूट जो इनका दिया हुआ था वो रूट बंद कर दिया। तो किसान जाएंगे कहाँ? भाई वो तो किसान तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये चीज देश के सामने आनी चाहिए कि ये गद्दारी करी किसने। हम ये कहते हैं, यदि हमारे संगठन का कोई भी कार्यकर्ता, हमारे संगठन का कोई भी पदाधिकारी उस वहाँ लाल किले परिसर में हो, ऐसा उसने दुष्प्रयास किया हो, यदि वो दोषी होगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि कैसे वे आदमी सुरक्षित निकल गए। देखिए, आंदोलन कुचलने की कोशिश हुई। यदि ये आंदोलन कुचला जाता तो मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 50-50 साल बाद भी कोई आदमी अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाने की जो है हिम्मत न कर पाता। ये देश का आखिरी आंदोलन होता। जो कल रात यहाँ पे पंचायत हुई है, जो स्टेज पे टिकैत जी ने बोला है, क्या कुछ? मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि टिकैत साहब के एक एक आंसू का हिसाब इस जुर्मी सरकार से लेके रहेंगे हम। और हम पूरी रात किसान इस देश का सोया नहीं है। ये इतने अच्छे थे बीजेपी वाले, तो इनके जो पापा हैं RSS वाले, आज तक राष्ट्रीय झंडा उन्होंने नहीं फहराया। और वो सनी देओल का रिश्तेदार जो सिद्धू है, वो उसकी मिली भगत थी बीजेपी से, उन्होंने जानबूझ के तिरंगा बीजेपी वालों ने फहराया। हमारा किसान इतना बेशरम नहीं है, अंधाता है। किसान ये कभी अपने झंडे का सम्मान करेगा। ये बच्चे हमारे ही होते हैं जो शहीद होते हैं। और मैं बताऊं आपको, ये इतने ही अच्छे हैं तो हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जिन्हें हम हमारे मुसलमान भाइयों को CAA NCR में बांटते हैं, NRC में, इतने अच्छे थे तो अपने आप उसे टेक ओवर करते हैं। उसे डालमिया को किराए पे दे रखा है, 26 जनवरी पे किराए पे लेते हैं। इतने अच्छे होते तो उसको चला के दिखाते हैं हमें। और हमें खालिस्तानी बता रहे हैं। हम, हमारे बच्चे, हम अब शहीद होते हैं। हमारे यहाँ 120 लोग शहीद हो गए हैं और इतने हम पीछे नहीं हटेंगे। टिकैत साहब के एक एक आंसू का बदला लेंगे इनसे। अच्छा, ये कहा जा रहा है टिकैत जी यहाँ पे लोगों से अपील
होके अपील जो उन्होंने रात को की वो इसलिए की कि अगर वो बॉर्डर से गए तो उनकी गिरफ्तारी पक्की है, लेकिन यहाँ आप सब लोगों के होते हुए उनकी गिरफ्तारी तो होने से मैडम ये इनका ये षड्यंत्र था, 26 जनवरी का बहाना था। इन्होंने जानबूझ के, एक बात बताओ, ये किसानों को तो नहीं निकलने दे रहे, सबको पूरे यूपी में इन्होंने नोटिस दिए, ट्रैक्टर वालों को, किसानों को। अब तुम 26 जनवरी के परेड में नहीं जाएंगे, पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं दिया, हमारी राष्ट्रीय धरोहर पे क्या इतनी निकम्मी है सरकार? कोई चला जाता या बीजेपी के लोग गए हैं, उनको रास्ते खोले गए हैं। मैं बताऊं आपको, हमारा साहब को फंसाया जा रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे इन बेशरमों को। एडीजी के लॉ एंड ऑर्डर आए हैं कि जो दिल्ली हिंसा आरोपी है वो अब यूपी में नहीं आ सकते। टिकैत जी को भी नोटिस चला गया है कि वो यूपी में नहीं आ सकते। रात की बात मैं बताऊं, शाम जो है यहाँ के लोकल विधायक बीजेपी के, जो यहाँ पे आके 200 गुंडों को लेके और किसानों को पीटने की उनकी प्लान थी, उनकी वजह से जो फिर हमने ये उनको भगाया और तब जाके टिकैत जी ने भावुक होकर ये भाषण दिया। तो आपने किसानों की बातें, किसान 26 जनवरी को हुए इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं? आज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं